कुछ भारी काम होता है ना, प्रबल काम, तो किसी अच्छे को ही सौंपा जाता है, किसी अच्छे को ही दिया जाता है। कई लोग ये विचार करते हैं कि मंदिर में जैसे 4 ट्रस्टी हैं, गुरुद्वारे में कोई 5 लोग ट्रस्टी हैं, गुरु के आश्रम में कोई 5 लोग 6 लोग ट्रस्टी हैं, या किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कोई 5-7 लोग ट्रस्टी हैं। 4 लोग कोई काम ही नहीं करते और एक व्यक्ति बहुत काम करता। लंगर लगाना है तो वही लगाएगा, व्यवस्था करना है तो वही करेगा, मंदिर में जल भरना है तो वही भरवाएगा, नल की मोटर सही करवाना है तो वही करवाएगा, कहीं कुछ पकवान बनवाना है तो वही बनवाएगा, मंदिर की पुताई करवाना है तो वही करवाएगा, कोई कपड़ा सिलवाना है तो वही सिलवाएगा। तो कभी कभी उसकी पत्नी उससे कहती है, तुम फ्री हो क्या? इतने सारे ट्रस्टी हैं, इतने सारे काम करने वाले हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता और आपको काम करना पड़ता। पत्नी को खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति दुकान पर है, 22 लाख रुपए उसको घर भेजना है। दुकान पर 2 लोग हैं, एक नौकर है और एक उसका बेटा है। किसके हाथ भेजेगा? जम के बोलो जरा। नौकर के हाथ भेज देगा? किसके हाथ भेजेगा? बेटे के हाथ। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरुद्वारे में, संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ में अगर तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, यदि तुम्हारा शरीर इस काम के लायक है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू तुझे लगवाना है, पुछाई तुझे करवाना है, ये काम तुझे करवाना है, लंगर तुझे लगवाना है, भंडारे तुझे चलवाना है, तो तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो तो ये मान कर चलना तुम महादेव के बेटे हो, इसलिए तुम पर काम अच्छा सौंपा गया। काम तुम्हारे लिए अच्छा, रिटर्न बढ़ा दे बाबा, रिटर्न बढ़ाओ, काम अच्छा सौंपा गया। तुमको अच्छा अगर काम दिया गया है तो समझना कि तुम बाबा के पुत्र हो, तुम बाबा के बेटे हो। अच्छा कार्य यदि मिल जाए तो समझ लो कि ये उसकी कृपा से हमको मिला, ये उसकी दया से हमको मिला। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे गरीब। सेवा का मौका मिले तो समझ लेना कि आप बाबा के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब। लंगर लगा रहे हो, अहंकार मत करना कि मैं लंगर लगा, नहीं, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। भंडारे कर रहे हो, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो,
बाबा के करीब हो। किसी बीमार व्यक्ति की औषधि का खर्चा उठा रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी विद्यार्थी की विद्या का अध्ययन करवा रहे हो, तुम बाबा के करीब हो, बहुत करीब। एक पत्र है, मेरा नाम पमार चंदा सिंह, ग्राम निवासी सालीवाड़ा मंडल उटनूर, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आदिलाबाद तेलंगाना से आए। आप दोनों ही हैं? ऐसा हाथ हिला देगा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम आदिलाबाद तेलंगाना के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम पमार चंद्र सिंह, ग्राम निवासी सलीवाड़ा, आदिलाबाद तेलंगाना से हैं। बाबा, शिव जी की पूजन का फल क्या होता है? शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना। लोग भले हंसकर जाएं, पर गुरुजी कितना भी दुनिया हंस ले, एक बार मेरा बाबा उनका मुंह जरूर बंद करता है और वो जवाब भोलेनाथ देता है। गुरुदेव, मेरे 2 बेटे, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं। आपकी कथा सुनकर बस मैंने एक काम चालू करा, शिवजी के मंदिर में सुबह 5 बजे से जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लोटा भर के जल चढ़ाना। बाबा से बस एक काम ना करता था कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाया, पर मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, ऐसी कृपा करना बाबा। मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, बस इतनी कृपा बाबा करना, और कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हो गुरुजी बाबा सुनता है, बहुत टाइम लगता है, लोगों की फाइल मोटी होती है, पर मैं कहता हूं बाबा के मंदिर में अगर दिल से जिसने सेवा करी, बाबा उसको तनख्वाह जरूर देता है, क्योंकि उसके दरवाजे की नौकरी कभी खाली नहीं जाती। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरा बड़ा बेटा CISF में सर्विस कर रहा है, ड्यूटी पर तैनात हो गया। 23/12/2022 को उसकी नौकरी लग गई, और दूसरा बेटा मेरा बाबा की कृपा से ITBP में नौकरी कर रहा है, और मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे दोनों बेटे बाबा ने गवर्नमेंट जॉब में लगा दिए, और दोनों पर मेरे बाबा की कृपा है। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। ये शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको। एक बार हाथ हिला दो दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा है। आप दिल से उससे मांगते हैं, दिल से कहते हैं, वो दिल से। एक पत्र और है, रीतू सुरेश ठाकुर, निवासी यवतमाल। मोबाइल नंबर ये है, रीतू सुरेश ठाकुर, निवासी यवतमाल। कहीं बैठे हो तो आप ही हैं? एक हाथ हिला दो ऐसा। यवतमाल। मोबाइल नंबर मेरा बाबा के। ये वर्णन क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बहुत साल से प्रयत्न कर रहे थे, सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी। 2018 में एक पेपर दिया था, वो पेपर का भी रिजल्ट नहीं आया था। अब टीवी के ऊपर किसी ने कथा सुनी, और उस बहन ने हमसे कहा, आप अगर मंदिर में जाकर कुछ नहीं कर सकते तो बैठ जाया करो। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर बैठ कर भी आपने उससे प्रार्थना करी तो सुनेगा, और मंदिर की झाड़ू लगा दिया करो। हमने मंदिर की झाड़ू लगाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो 2018 में एग्जाम दिया था, सब तरह से वो एग्जाम निष्फल था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आना था, पर बाबा की झाड़ू लगाने का क्या फल ये मिलता है। 2023 को बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारा जॉब लगा, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रही। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन, साधुवाद आपको। शिव तत्व होता ही ऐसा कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाह बसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव से प्रार्थना करिए। एक पत्र और भेजा है, वो भी पढ़ लो, सुन लो। मेरा नाम मंजूषा युवराज हिंगे है। मैं ग्राम आसोला, तहसील जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी हो। मेरा नाम मंजूषा युवराज हिंगे, मैं ग्राम आसोला, तहसील जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई? हाथ हिलाओ एक बार ऐसे तो दिख जाओगे। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम आसोला की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपने कल कथा में कहा था, तालाब में एक पत्थर डालो, उसकी लहर उठती है, वो आखिरी किनारे तक जाती है, फिर वो लहर की एक लहर वापिस उसी कंकर तक आती है। गुरुदेव, सत्य मायने में माने, हम जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में बहुत साधारण परिवार से हैं हम लोग। बड़ी सी बड़ी बीमारियां आती हैं, परिवार के कई लोग शराबों में डूबे रहते हैं, कर्जे में लदालूम रहते हैं, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो सही से बीमारी का इलाज करवा सके। गुरुदेव, 200 रुपये पगार मिलती है और पूरा घर उसी पगार में अपनी जिंदगी जीता है। गुरुदेव, पर आपकी कथा कोयले की खदान में काम करने वाले एक एक छोटे से लेकर बड़े तक के लिए है। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति 200 रुपये कमाने के बाद भी अपने घर का गुजारा करता है ना, तो उसके मन में एक उमंग रहती है। हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने आपके बल पर दारू छोड़ दी, आपके बल पर मीट खाना छोड़ दिया, आपके बल पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने भगवान शिव को मानना चालू कर दिया। गुरुदेव, आप केवल जायसवाल जी के लिए कथा में नहीं आए हो, आप हम जैसे 200 रुपए में काम करने वालों के लिए कथा कहने के लिए आए हो। गुरुदेव, हम 200 रुपए कमाने वाले बड़े कहीं जगह जाकर कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि परिवार पूरा रहता है। कैसे 200 रुपए की रोजंदारी पर काम करने वाला कैसे दूसरी जगह जाकर कथा सुन ले, कैसे खर्चा कर दे? हमारे पास में वो खर्चा भी नहीं। आज गुरुजी यहाँ कथा हो रही है, सिख समाज को भी धन्यवाद दे रही हूँ और जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ, और जो जो इस कथा में सेवा कर रहे हैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ कि इतने समय के बाद हम सभी को भंडारे के माध्यम से कुछ पकवान खाने का मौका मिला है। मैं साधुवाद देती हूँ। बाबा, पूरी मजदूर और पूरी मजदूरों की ओर से आपको और शिव पुराण को दंडवत देती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। बैठो बहन, बहुत बड़ी हिम्मत करी आपने लिखने की।
आपको साधुवाद है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। आज हमको अच्छा लगा, जायसवाल जी, राजा भैया, बड़ी खुशी हुई। यहाँ सिख समाज के भी लोग बैठे हैं, हमको बड़ा प्रसन्नता हुआ, इस चीज की प्रसन्नता। हमारे पास लोग प्रश्न करते थे, आप कथा करिए ना, आपको भंडारे से क्या मतलब है? इतने लोगों को भोजन क्यों करवाते हो? जो आता है वो भोजन करके जाता है। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारा कथा करना सार्थक हो गया, कम से कम लोगों के मुख में कुछ निवाला तो गया।